ये बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से जुड़ी है। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान को लेकर बहुत कुछ हुआ जो हमें और आपको यानी हम भारत के लोगों को जानना जरूरी है। 29 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जो भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसलिए आसान भाषा में इसी पर विस्तार से बात। पहला सवाल, दोहा में हुआ क्या? 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। ये दोहा की बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से हवाई जहाज टकराए, एक और अगवा किए गए प्लेन को क्रैश करा दिया गया। इन सब हमलों में तकरीबन 3000 लोगों की जान गई। मैं 9/11 की बात कर रहा हूं। ओसामा बिन लादेन इन हमलों का सूत्रधार, मास्टरमाइंड, और अल-कायदा की बाकी लीडरशिप अफगानिस्तान में छिपी थी। वहां पर तालिबान का शासन था। तो अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में फौज भेजी। मकसद था अल-कायदा और तालिबान को खत्म करना। 19 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान का बड़ा इलाका आज भी तालिबान के असर या कब्जे में है। अमेरिका में अब इस लड़ाई के लिए जन समर्थन तेजी से घट रहा है। अमेरिका अपनी फौज वापस ले जाना चाहती है और इसके लिए चाहिए लड़ाई का आधिकारिक अंत। और इसके लिए दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। यह समझौता इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ। अमेरिका इस्लामिक अमीरात को मान्यता नहीं देता, तालिबान कहता है। इसलिए समझौता असल में तालिबान और अमेरिकी सरकार के बीच हुआ। इस समझौते से अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच 19 साल से चल रहा युद्ध खत्म हो जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस युद्ध से पीछे क्यों हट रहा है? अमेरिकी फौज को तालिबान का काबुल से हटाना, इस काम में महज 2 महीने लगे थे। लेकिन अफगानिस्तान के देहात में अमेरिका को अपनी पकड़ जमाने में बहुत वक्त लगा। अमेरिका की फौज तालिबान को एक जगह से खदेड़ती तो वो दूसरी जगह काबिज हो जाते। इस तरह से उनका लगातार कुछ ना कुछ असर बना रहता। अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार है, लेकिन वो कभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि दूर दराज के इलाकों में उसका असर हो। और फिर पाकिस्तान है इस पूरे खेल में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिसने कभी पूरे मन से अमेरिका का साथ नहीं दिया, पैसा खूब वसूला। अब जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई करती तो तालिबान के लोग भागकर पाकिस्तान आ जाते और इस तरह लड़ाई थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऐसे में अफगानिस्तान की सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई से अमेरिकी इतिहास अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी इतिहास शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया क्योंकि ये अमेरिका के इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई है। अमेरिका का पैसा लगा, खून लगा। लोगों ने कहा कितना लगा? पैसे के हिसाब से $1 ट्रिलियन। हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की बात कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन, इतना अफगानिस्तान में अमेरिका का लग चुका है एक एस्टिमेट के मुताबिक। आप कहेंगे इसका भारत एंगल क्या है? हमारे पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौज है। इस पर हम साल भर में कितना खर्च करते हैं? जितना करते हैं उसका 12 गुना अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान पर खर्च करती है। इसलिए आपको ये खर्चे वाला रेशियो बताया। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा हबड़ तबड़ में समझौता कर रहे हैं, कई ने कहा कि ये उनकी इलेक्टोरल प्रॉमिसेस में से एक है क्योंकि उनका 4 बरस का कार्यकाल पूरा होगा इस बरस और वो नए सिरे से जनादेश हासिल करना चाहते हैं। लेकिन समझौता तो कुछ महीने पहले भी होने वाला था, कैंप डेविड में। तो तब क्या हुआ और अब क्या करार हुआ अमेरिका और तालिबान में? ये अगला सवाल है और इसका जवाब समझौता समझिए पहले, उससे मिलेगा। अमेरिका अगले 4.5 महीने में अपनी सेना 12-14 हज़ार की जो वहां की संख्या है वहां से घटाकर 8,500 कर लेगा। तो आपने ट्रंप की राजनीतिक मजबूरी या तेवर समझ लिए। अब समझिए कि यह समझौता अमेरिका और तालिबान का हुआ क्या है। इसमें समझौते के मुताबिक अमेरिका अगले 4.5 महीने में अपनी सेना 14,000 से घटाकर 8,500 करेगा और फिर 14 महीने में, 4 महीने से ये 14 महीने का जो विंडो है, इसमें पूरी तरह से अपनी सेना हटा लेगा। लेकिन एक शर्त है कि तालिबान भी अपने हिस्से के वादे निभाएगा, वरना अमेरिका अपनी पूरी फौज नहीं हटाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में कहें तो तालिबान पीछे हटेगा या कुछ गड़बड़ करेगा तो हम इतनी बड़ी फौज भेजेंगे जितनी आज तक किसी ने नहीं देखी। तालिबान चाहता क्या है? तालिबान चाहता है कि अमेरिका और यूएन उसके नेताओं पर जो बैन लगा चुका है उन्हें हटाए, उसके जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करे। अमेरिका प्रतिबंध हटाने के लिए राजी हो गया है। यूएन के प्रतिबंध भी मई तक हटा लिए जाएंगे और अगस्त तक
सभी तालिबानी नेताओं से ये बैन हट जाएगा, ऐसा अमेरिका का करार है। बदले में तालिबान क्या करेगा? उस समझौते के मुताबिक तालिबान ने अमेरिका से वादा किया है कि हम किसी भी व्यक्ति या गुट को अमेरिका या अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यानी कोई टेरर आउटफिट आपके लिए खतरा नहीं बनेगा, जैसे अल-कायदा बना। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं भारत की चिंताओं को, क्योंकि तालिबान ने जिस भाषा में अमेरिका से समझौता किया है उसमें भारत के लिए कुछ नहीं है, और ये बात चिंता की है। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की गैर मौजूदगी में काबुल फिर तालिबान के हाथों में पड़ जाए, मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप कमज़ोर हो जाए। कई लोगों ने कहा कि फिर से पत्थर मारने की सज़ा, फिर से महिलाओं के खिलाफ बेहद घटिया किस्म के कानून बन जाए। लेकिन भारत की बड़ी चिंता क्या है? भारत ने तालिबान की सरकार को इसके पिछले स्वरूप में मान्यता नहीं दी थी, और तालिबान हमेशा से भारत विरोधी गुटों के साथ रहा है। आप IC 814 इस प्लेन का हाईजैक नहीं भूल सकते। तब हमें आतंकवादी रिहा करने पड़े थे, और उसकी एक वजह ये भी थी कि इन हाईजैकर्स को तालिबान का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। बात सिर्फ सपोर्ट की नहीं है, तालिबान से हमारी दुश्मनी और भी पुरानी है। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में पश्तूनों के गुट तालिबान और ताजिक गुट नॉर्दर्न अलायंस के बीच गृह युद्ध चल रहा था, तब भारत ने नॉर्दर्न अलायंस का साथ दिया था। इसलिए भी तालिबान भारत को अपना दुश्मन मानता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पैक्ट में अमेरिका के सभी सहयोगियों का जिक्र है, लेकिन अफगानिस्तान में जिस भारत का सबसे ज़्यादा स्टेक है, कंस्ट्रक्शन से लेकर सिक्योरिटी से लेकर कई मसलों पर, उसको इसमें कवर नहीं किया गया। यानी समझौते में ये बात नहीं है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही तालिबान ने अल-कायदा और IS को रोकने की बात तो कही, लेकिन हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी गुटों का नाम नहीं लिया, जो भारत के खिलाफ लगातार हमले करते रहे हैं। और यही बात भारत को परेशान करने वाली है। दोहा में डील साइन होने के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान समेत कई देशों को शुक्रिया कहा, भारत का नाम नहीं लिया। जबकि डील साइन होने के वक्त भारत के कतर में राजदूत पी कुमारन भी वहां मौजूद थे। पी कुमारन कतर के बुलावे पर गए थे। इस समझौते के दौरान भारत की उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया गया। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि तालिबान का ये एटीट्यूड भारत को परेशान करने वाला है। अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की चिंताएं अलग अलग हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके निकल जाएगा, लेकिन भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं, और इसीलिए अमेरिका और तालिबान के बीच डील साइन होने को लेकर भारत को सतर्क रहना होगा। क्योंकि डील तो साइन हो गई, लेकिन इसमें अभी एक पेच बाकी है, एक फैक्टर, अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार, जिसके चुनाव को लेकर भी बवाल कटा है। उस सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। भारत अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में रहा है, और इसीलिए हमने अफगानिस्तान की सरकार को लगातार मदद भी दी, भारी भरकम निवेश भी किया। अफगानिस्तान के भविष्य में तालिबान का जो भी रोल हो, उसका असर अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार और भारत की वहां मौजूदगी पर पड़ेगा। तालिबान का अफगानिस्तान की हुकूमत में किस तरह का दखल होगा, ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से पाकिस्तान, पाक सेना और ISI का अफगानिस्तान में दखल बढ़ जाएगा। हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठन मजबूत होंगे। यही नेटवर्क भारतीय दूतावास पर कई बार हमले करवा चुका है। जाहिर सी बात है कि तालिबान की अफगानिस्तान वापसी हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।